यार कल की एनएक्सटी में कितना मजा आया। मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया कोरा जेड के रिटर्न पे। भाई क्या रिटर्न थी। हो गया, पढ़ाई कर लो चुपचाप, ठीक है ना, इन सब में कुछ नहीं रखा। तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan, the best wrestling creator on this Asian subcontinent with the best wrestling audience and with the best favorite superstar। मेरा favorite superstar आपको पता होगा CM Punk उस लिस्ट में आता है। और CM Punk मेरे को इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि यार खुद तो अच्छे से लाइक जिम करेगा, बॉडी बनाएगा, बट वो मेक श्योर करता है कि उसके कोई कंपेटिटर पैदा ना हो। वो मेक श्योर करता है कि खुद तो दारू और इन सब चीजों से दूर रहेगा, बुरी बुरी चीजों से दूर रहेगा, अच्छा लाइफस्टाइल जिएगा, लेकिन दूसरों को पिज्जा की लत लगवाएगा, दूसरों को आइसक्रीम खिलाएगा। कभी पूरे स्टेडियम को आइसक्रीम खिलानी है, कल एनएक्सटी का शो हुआ तो पूरे स्टेडियम को पिज्जा बांट दिया फ्री में। भाई सब मजा आ गया ये सुनकर। तो यार वो क्यों चाहेगा कि है तुम लोग अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, लेकिन भाई एक पिज्जा से कुछ भी नहीं होता। भाई इंटेंट मैटर्स, इंटेंट। पिज्जा ही क्यों दिया फ्री में, हाँ प्रोटीन बार भी दे सकते थे, वैसे तो सेम ही बात है। बट एनीवेज, ये कल की एनएक्सटी जो सीएम पंक देखने को मिला था ना, और जो हमें रियूनियन देखने को मिला सीएम पंक, ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स का, ऑब्वियसली पुरानी यादें दिला दी यार। मतलब पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो चुकी है यार। ये तो हमारा बचपन है यार। जब भी मेरे को ऐसे पुराने वाले सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर मेरा बचपन जीता है, मेरे को ऐसे मजा से आ जाता है। बट टू सी के ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और सीएम पंक एक साथ थे, वो अभी भी एक सपना जैसा ही लगता है मेरे को। तो अभी भी लगता है कोई चूटी काटेगा और मैं उठ जाऊंगा। क्या हुआ, सपना था क्या ये? सीएम पंक नहीं आया क्या अभी तक? भी हमें रॉयल रंबल पे वेट करना है क्या? बट ये सीएम पंक की बात चली तो सबसे पहले हम सीएम पंक से शुरू करते हैं। सीएम पंक ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था बैड ब्लड से पहले, काफी इंटरव्यूज आ रहे हैं। सीएम पंक का है, कोडी रोड्स का है, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले सीएम पंक ने एक चीज बोली कि यार मैं नहीं चाहता एक ऐसा सेल जिसको मैच की ज़रूरत हो, मैं एक ऐसा मैच चाहता हूँ जिसको एक सेल की ज़रूरत हो। बेसिकली ये थोड़ा ऐसे वो एमएलएम वाली मार्केटिंग लाइन नहीं लग रही? वो लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें तो बेचते हैं। अरे टीचर, तुम्हें लगता है कि हम पढ़ने आए हैं? ये सब पढ़ने आए हैं, हम तो यहाँ पढ़ाने आए हैं। ये बिल्कुल सीएम पंक की वही वाली लाइन थी। बट आई गेट इट ऑब्वियसली। लाइक स्टिपुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जस्ट बिकॉज दिन आ गया वाला तो डाल दो, बल्कि सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर हैज अर्न्ड stipulation and I know what he's talking about. So yeah, I definitely agree with CM Punk कि चलो यार तुम्हारा मैच तो वो था जिसने हेल इन अ सेल को डिजर्व किया है। अरे मम्मी घर में नारियल पड़ा है क्या? हाँ फोड़ना है। नहीं खुशी का माहौल है ना, क्योंकि भाई पुराना केज वापस जो आ गया है, सिल्वर वाला है। कब थक गए थे वो रेड वाला हेल इन अ सेल देख के फाइनली पुराना क्लासिक हेल इन अ सेल वापस आ गया है। ट्रिपल एच भाई मिल गया ना, पप्पी देकर मारूंगा गाल पे सीधा। अच्छा, उसने एक और चीज बताई सीएम पंक से जब पूछा गया सर्वाइवर सीरीज के बारे में, जब उसने रिटर्न किया था कि सबसे पहले उन्होंने किसको देखा, गोरिल्ला बैक स्टेज में। तो बैक स्टेज में जब सीएम पंक ने बताया कि जब वो सबसे पहले आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है, मैं बिल्कुल डार्क में था, मुझे नहीं पता स्टेज कैसा है। सो ऑल आई रिमेंबर इज कि जैसे ही मैं आया बैक स्टेज में, मेरे पीछे से किसी ने मेरे को बहुत तगड़े से हग किया और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो थी बेली, और वो कहती है आई फकिंग न्यू इट, और फिर वो मेरे को छोड़ ही नहीं रही है। शी वॉज सो हैप्पी एंड yeah, दिस इज व्हाट बेली इज ऑल अबाउट। एंड देन उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर स्टेफनी मैकमैन से भी बात करी। ये वो लोग हैं जिनसे 10 साल से तुम बात नहीं कर रहे हो, लोग समझते हैं कि तुम्हारे बीच हेटरेड रही है। और उसके अलावा विलियम रीगल से इंटरेक्शन हुई, वो बहुत फनी लगी मेरे को। सीएम पंक बताता है कि मैंने विलियम रीगल को देखा, विलियम रीगल ने मुझे देखा, एंड वी वर लाइक। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो कॉन्टेक्स्ट ये कि सीएम पंक और विलियम रीगल दोनों के दोनों ऑल एलीट रेसलिंग में थे, दोनों के दोनों ने जंप शिफ्ट मारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। सो या दैट जस्ट शोज कि यार इन दोनों के बीच फनी इंटरेक्शन हुई। और बताया ट्रिपल एच के साथ तो ऐसे इंटरेक्शन ही नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक मैं उससे बात कर पाता तब तक थीम सॉन्ग ही बजा दिया। तो बस इतना मैं सुन पाया कि उसने, ट्रिपल एच ने बोला कि मेरे को केज तक जाना है। तो मेरे को लगा कि शायद वो हेल इन अ सेल के जो सर्वाइवर सीरीज का वो जो केज होता है वॉरियर्स वाला, वहां तक चल के जाना है। बट वो कहना चाह रहा था कि वो जो एंट्रेंस पे केजेस रखे हुए हैं हील और बेबी फेस वाले, मुझे वहां तक चल के जाना है। तो कैसे भी करके वो केओटिक था, ट्रिपल एच गुस्से में आ गया, हेडफोन उतार दिया, फिर कैसे ना कैसे करके मैं समझा एंड देन वहां से गया। सो ही सेड कि बैक स्टेज में बहुत केओस रहता है। अगर कभी इसकी क्लिप आएगी तो आपको पता चलेगा कि यह काफी फनी मोमेंट था। एंड फाइनली सीएम पंक की एक और बात कर लेते हैं। रॉक्सेन, क्योंकि आपको पता है उन्होंने एनएक्सटी चैंपियनशिप अपनी रिटेन रखी है, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाला था उस पर सीएम पंक के साथ फोटो डाली थी, और फिर सीएम पंक ने कमेंट करके क्या बोला है, आई एम हर्ट, आई एम ओल्ड, आई एम टायर्ड एंड आई वर्क विद चिल्ड्रन।
ठीक है भाई, अब तो यार जैक पेरी के ऊपर शॉट्स लेना बंद कर दे यार। ए जैक पेरी पे थोड़ी है, ये तो ऑल आउट वाला स्क्रम मीडिया, ये तो यही वाला है, ये तो यही वाला मोमेंट है जब सीएम पंक ने बोला था कि मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, इम्प्लाइंग यंग बक्स एंड केनी ओमेगा। सो ये अभी तक सीएम पंक भूला नहीं है, देखकर अच्छा लगा। मैं भी नहीं भूलना भी चाहता, मजा आता है। खैर यार हाँ, लास्ट है सीएम पंक ने एक और चीज बोली अपने इंस्टाग्राम के अंदर। उन्होंने बोला कि यार लिव मॉर्गन के अंदर इतने प्रॉपर प्लेन एटिकेट कैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका मेन के अंदर इतना बेकार टेस्ट है। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो क्लैप करता है जब प्लेन लैंड करता है। तो बेसिकली उनके कहने का ये मतलब था कि जब प्लेन लैंड करता है, सीएम पंक भी वहीं होगा, डोमिनिक भी वहीं होगा, तो सीएम पंक ने डोमिनिक को नोटिस किया, तो जब प्लेन लैंड किया तो डोमिनिक ताली बजा रहा है, प्लेन लैंड कर गया, हम जिंदा बच गए, मजा आ गया। और तो सीएम पंक ने इसी चीज को पब्लिकली बता दिया। ये सही तरीका है सीएम पंक को डोमिनिक मिस्टीरियो की राइवलरी शुरू करने का। सीएम पंक को पता चल गया कि अगर मेरे को तगड़ी राइवलरी में आना है तो भाई मेरे को सोशल मीडिया गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब ड्रू मैकिंटायर को थैंक यू बोल सकते हो। देखो यार, इतनी ईगो इतनी भी नहीं होनी चाहिए सीएम पंक आपकी ईगो। एंड इससे रिलेटेड फाइनली मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि दुनिया तो इंतजार कर रही है ब्रॉक लेसनर का, दुनिया इंतजार कर रही है पॉल हेमन का, हमें तो इंतजार है बस एजे ली का। एजे ली अगर आप बैड ब्लड में भी नहीं आई ना, तो फिर तो मैं मान जाऊंगा कि आपको आना ही नहीं है। मतलब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो क्या ही है। अब बता तो क्या बचा है, बिल्कुल पर्सनल मामला हो गया। अगर आप तब भी नहीं आ रही तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता आपके आने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोडी रोड्स, क्योंकि कोडी रोड्स के साथ भी इंटरव्यू हुआ था। कोडी रोड्स ने भी बहुत चीजें बताई। सबसे पहले तो कोडी रोड्स ने बोला कि रिसेंटली जो उनका सेगमेंट हुआ था एनएफएल स्टेडियम के अंदर रोमन रेंस के साथ, जो पूरा सिनेमैटिक वाला माहौल था, उन्होंने बताया कि लोगों को ये चीज समझनी चाहिए और उन्हें ये पता चलना चाहिए कि हमारा बिजनेस कितना रियल हो सकता है। वो ये कि काश वहां पर लोग होते, क्योंकि जो हमने वो सेगमेंट किया था ना, वो बिल्कुल रियल था। हमने कोई रिहर्स नहीं किया था, हमें एक दूसरे के लाइंस भी नहीं पता थे, हमने कुछ बात नहीं करी थी एक दूसरे से। हम बस वहां पे गए, खड़े हुए एंड बोलना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग कि सामने वाला क्या बोलने वाला है, और हम बस फ्लो में जाते रहे। देखो यार, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स बहुत अच्छी बात है, यू आर टैलेंटेड, रोमन रेंस इज ऑल्सो टैलेंटेड, बट समहाउ मेरे को इस पे बिलीव करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर आप रिंग प्रोमो की बात कर देते ना, मैं मान लेता, लेकिन ये सिनेमैटिक वाला पूरा माहौल, एक बार तो बात हुई होगी यार, किसी से तो बात हुई होगी। हो सकता है कि एक दूसरे से ना हुई हो, बट किसी से तो हुई होगी कि हम ये से करने वाले, और उन्होंने आपको मिलाया होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि लाइक लेजिट कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, डायरेक्ट ही आपने ऑन द स्पॉट ये कर दिया है, देन मैसिव रिस्पेक्ट MASSIV वाला। भाई ये कमाल है यार। फिर तो आप ऐसे सिनेमैटिक सेगमेंट्स और दो। अगर आपने अनस्क्रिप्टेड, ये मतलब अनस्क्रिप्टेड क्या बोले, अगर आप इसको बिना प्रिपरेशन के ऐसा कर सकते हो, तो प्रिपरेशन के साथ तो कैसा होगा। सो या दैट इज अ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, सलाम देने वाली बात है यार। पैट मैकेफी के साथ ही जब वो इंटरव्यू खत्म हो रहा था, तो उसमें पैट मैकेफी कुछ तो बोलता है ना कि यार रिटर्न होने वाला है। तो कोडी रोड्स बोलता है किसका रिटर्न होने वाला है, तो पैट मैकेफी बोलता है नहीं मेरे को पता चल गया। फिर कोडी रोड्स पीछे से बोलता है यार बिग गाय। तो आई डोंट नो कि बिग गाय, एक पहली बात तो लोग रायबैक क्यों समझ रहे हैं बिग गाय से। भाई हो सकता है कि वो लोग, क्या पता ब्रॉक लेसनर की बात कर रहे हो या क्या पता पॉल हेमन की बात कर रहे हो। यार रायबैक को जो बोल रहा है ना, उस पर पाप चढ़ेगा जस्ट बिकॉज उसने बिग गाय बोल दिया। रायबैक इकलौता बिग गाय थोड़ी था यार। ऐसा तो बिग शो को कोई बिग गाय नहीं बोल पाएगा फिर, क्योंकि रायबैक को बोलते थे। है नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो कोडी रोड्स ने टीज तो किया है उस पूरे क्या बोलते हैं इंटरव्यू के बाद से कि मे बी देयर इज अ रिटर्न, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैड ब्लड से। नॉट जस्ट रिटर्न, कोडी रोड्स आल्सो सेड कि हमें एक वीडियो पैकेज दिखा जाएगा जो कि हमें ये बताएगा कि टाइटल के इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं एट क्राउन ज्वेल, यानी कि क्राउन ज्वेल में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का स्टेटस क्या होने वाला है, कोडी रोड्स किससे लड़ने वाला है, उसका वीडियो पैकेज दिखा जाएगा। नाउ दैट सीम्स वेरी ऑड कि आप पहले से ऐसे कैसे बता सकते हो, और ऊपर से वीडियो पैकेज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? What do you actually mean by that? Is there something जो कि इन्होंने शायद से रोमन रेंस के साथ ही प्लान कर दिया है और हमें नहीं पता चला है? क्योंकि ऑब्वियसली नाउ दे आर क्लियर एज वाटर कि इन्हें पता है कि भाई हाँ हमने ये करना है और हमने ये कर दिया है, अब बस हमें इसको प्ले करना है। सो लेट्स सी कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का क्या स्टेटस रहने वाला है। बट इससे इतना भी पता चला है कि ये लोग तो कुछ खास भाव दे भी नहीं रहे सोलो सिकोआ और जेकब फाटू को। दे वर लाइक के भाई ये तो हो जाएगा, हमें तो मेन है क्राउन ज्वेल से मतलब है, क्राउन ज्वेल, सर्वाइवर सीरीज और ये सब। और इतना भी नहीं, कोडी रोड्स ने एक और चीज बोली। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया 41 जो आने वाला है ना, उसका जो मेन इवेंट होगा वो रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट से भी बड़ा होने वाला है। ये तो मैं ही कह रहा था,
जैसे रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट हुआ था ना, मैं कहने लग गया था, मैंने कहा यार मैं शॉक नहीं हूँ अगर इन्होंने इसको भी सरपास कर दिया तो। करना मुश्किल है बट मैं शॉक नहीं हूँ, क्योंकि जिस पेस पे ये चल रहे, जिस मोमेंटम के साथ ये चल रहे, जिस स्टार पावर के साथ ये चल रहे हैं ना, ये लोग कर सकते हैं, इनमें पूरी कैपेबिलिटी है। बट कोडी रोड्स, अगर आप ये स्टेटमेंट सिर्फ इस बेसिस पे कह रहे हो क्योंकि आपको पता है कि शायद से आप एज चैंपियन जा रहे हो उस मेन इवेंट के अंदर, तो ये बहुत मतलबी वाली स्टेटमेंट है यार, ये गलत स्टेटमेंट है। जस्ट बिकॉज आप मेन इवेंट में हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए तो बच्चे रोने आ जाएंगे, मेरे कोडी को नहीं लिया मेन इवेंट में, मैं रो दूंगा, मैं किराए बेबी हूँ। बट नहीं यार, मेरे को लगता है क्राई बेबीज को अपनी एनर्जी अच्छी जगह यूज करनी चाहिए, जैसे कि ट्रिक विलियम्स पे। ट्रिक विलियम्स जो कि अब करंट एनएक्सटी चैंपियन है, उससे पूछा गया कि यार उनका ड्रीम अपोनेंट कौन है, ड्रीम मैच किसके साथ हो सकता है, तो उसने बोला ऑब्वियसली रोमन रेंस। वो इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का इस समय पर टॉप गाय है। रोमन इज द गाय जो कि कॉर्नर स्टोन रहा इस बिजनेस का बहुत टाइम से। शाउट आउट टू कोडी रोड्स ऑल्सो, जिसने अपनी स्टोरी फिनिश करी एंड ऑल, बट रोमन रेंस इज समबॉडी जिसको मैं लड़ना चाहूंगा। तो ये दिखाता है कि चैंपियनशिप भले ही कोडी पे हो, बट रोमन रेंस ने जो अचीव किया है वो अभी भी बेल्ट के साथ अचीव करना किसी भी सुपरस्टार के लिए मुश्किल होने वाला है। अब गुस्सा तो आ रहा होगा कोडी रोड्स के फैंस को ट्रिक विलियम्स पे, डोंट वरी, ये रिआईडी जाकर जो करना है कर लो। अपना एंगर कहीं तो निकालो यार। क्या कह रहे हैं, एंगर न्यूज को आंसू बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं। चलो ट्रिक विलियम्स का तो ये तरीका हो गया। लोगन पॉल ने एक चीज बोली अपने पॉडकास्ट के अंदर कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जो ऑरा है ना, वो उन दोनों को टॉप 2 रेसलर्स बनाता है इस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एक तरफ ट्रिक विलियम्स है जो कि कोडी रोड्स की थोड़ी बेइज्जती सी कर दी, लेकिन एक तरफ लोगन पॉल है जिसकी इतनी हेट मिलती है, जिसको इतनी बेइज्जती होती है, उसने इतने प्यार से रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों को ओवर किया है। लाइक इस बंदे को आप हेट करना चाह रहे थे, शर्म नहीं आई आपको? एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, लाइक लोगन पॉल से मेरे को याद आया 100 दिन एंड 1 डिफेंस। यस, नहीं, लोगन पॉल की बात नहीं हो रही है, लोगन पे तो चैंपियनशिप ही नहीं है। अब बात हो रही है फिन बैलर और जेडी मैकडोना की, जो कि इस समय पर टैग टीम चैंपियनशिप होल्ड कर रखी है। उन्होंने 100 दिन में सिर्फ एक बार टाइटल डिफेंड करी है। 250 दिन के ऊपर लोगन पॉल को हो गया था, 2 टाइटल डिफेंस करे थे, लोग चढ़ गए थे, लेकिन अभी कोई नहीं बोलेगा कुछ, क्योंकि फिन बैलर है ना, जेडी मैकडोना है ना, इनकी रेसलिंग हेरिटेज ऐसी है पहली कि हम लोग इनको थोड़ा छोड़ देते कि चलो कोई बात नहीं, मेरी नुन्नू मुन्नू है ना, लोगन पॉल है तो खाल उधेड़ देंगे। बट खैर यार, खाल उधड़ जाएगी लोगों की जब उन्हें पता चलेगा कि रोमन रेंस आ रहा है रॉयल रंबल में। यस, रोमन रेंस के लिए प्लान्स ऐसे चल रहे हैं कि भाई रॉयल रंबल में वो रहेगा, बट नॉट इन अ सिंगल्स मैच, इन अ रॉयल रंबल मैच। भाई मैं बहुत टाइम से यार मिस कर रहा हूँ रॉयल रंबल में रोमन रेंस को, एंड फाइनली वो टाइम आ गया है जब हमें देखने को मिलेगा। एंड आई वॉन्ट बी शॉक्ड अगर वो बंदा जीत जाए तो। लाइक कम ऑन, द ऑरा दैट ही इज कैरिंग राइट नाउ मेक सेंस राइट। खैर वो तो बाद की बात होगी, बट द फैक्ट कि रोमन रेंस के लिए रूमर्स चल रहे हैं जस्ट टेल्स कि शायद से रोमन रेंस चैंपियनशिप तो इस साल नहीं जीतने वाला। वो ऑब्वियस भी लग ही रहा था, कोडी रोड्स भी इतनी जल्दी हारने वाला है नहीं। लोगन पॉल के पॉडकास्ट में मिस्टर बीस्ट से पूछा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ करने वाले हो तुम, तो उसने बोला वेल स्पॉयलर्स क्या दूं, तो या मिस्टर बीस्ट प्लीज, बीस्ट इनकॉर्नेट की जगह हमें मिस्टर बीस्ट मिलेगा। ये तो ट्रेड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, ये गलत है यार। बट नहीं यार, उस बंदे की फैन फॉलोइंग इतनी है कि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कुछ करेगा तो वो डेफिनेटली लोगन पॉल से ज्यादा मैसिव होने वाला है। बट क्योंकि लोगन पॉल के साथ अब वो अटैच्ड है तो क्या पता हेट भी मिले बंदे को। खैर ये वाला पोस्ट मेरे को बढ़िया लगा था, उसमें उन्होंने पूछा था कि रैंडी ऑर्टन का कौन सा ऐसा वर्जन है जिसका सबसे ज्यादा ऑरा था, डेब्यू वाला, इवोल्यूशन वाला, लेजेंड किलर वाला, बॉल्ड वाला, अथॉरिटी वाला, द वाइपर वाला, आरके ब्रो वाला, या द रिटर्न वाला। देखो मेरे को नाम तो ऐसे लाइक समझ नहीं आ रहा कौन सा बोलूं, बट ऑब्वियसली दैट्स अ जोक। बट अगर मेरे से जेन्युइनली पूछा जाएगा कि मेरे को कौन सा वाइपर रैंडी ऑर्टन पसंद है, लाइक पसंद एज इन कि अब जाके पसंद है, बट उस टाइम पे हेट करता था क्योंकि रैंडी ऑर्टन मोस्ट ऑफ द टाइम विलन ही था, आई वुड से आई थिंक बॉल्ड रैंडी ऑर्टन। वो रैंडी ऑर्टन तो नेक्स्ट लेवल पे ही था, लाइक दैट इज जस्ट ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट। सबसे नीचे आई थिंक डेब्यू वाला रैंडी ऑर्टन रहेगा ऑब्वियसली। उसके अलावा रैंडी ऑर्टन के लिए एले नाइट के साथ ये लोग मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे कि ब्लॉकबस्टर मैच। अब एले नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन कब से ब्लॉकबस्टर हो गया? एक बार करा के देखो, लोग पागल हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये क्या इज्जत है रैंडी ऑर्टन की, बेचारा वहां पे गंथर से लड़ रहा था चैंपियनशिप के लिए कि पता नहीं कब जाके वो 17 टाइम टाइटल भी जीत लेगा, लेकिन तुम यूएस टाइटल देके उसे मिड कार्ड में भिड़ा रहे हो। करके देखो, पता चल जाएगा, सोशल मीडिया पर लोग उधेड़ कर रख देंगे। उसके
उसके अलावा मैं डायनामाइट की भी बात करने वाला था, बट क्योंकि टाइम आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। बट या डायनामाइट में शेल्टन बेंजामिन का आज डेब्यू देखने को मिल गया। शेल्टन बेंजामिन इज ऑल्सो ऑल एलीट, MVP भी आ गया, शेल्टन बेंजामिन भी आ गया है, एक और बचा है बॉबी लैशली, उसको भी कर दो पूरा हर्ट बिजनेस अपना ही बिजनेस मत हर्ट करवा लेना, बस मैं तो इतना चाह रहा हूँ। लेकिन NXT ने अपना बिजनेस हर्ट नहीं करवाया, क्योंकि व्यूअरशिप आई है CW नेटवर्क पे डेब्यू करने के बाद। जो पहला शो था जब CM पंक भी था, उसमें ट्रिक विलियम्स ने चैंपियनशिप जीती, उसमें उनकी व्यूअरशिप आई है 8,95,000, यानी कि ऑलमोस्ट 9 लाख की व्यूअरशिप है। ये बंदे रॉ स्मैकडाउन को तो बीट नहीं कर देंगे, कहीं पता चले ऑल एलीट रेसलिंग के सपने थे WWE रॉ स्मैकडाउन को बीट करने के, लेकिन NXT जाके बीट कर दे रही है। दैट्स अ गुड नंबर यार। NXT को ये वाली व्यूअरशिप देख के अच्छा लगा, क्योंकि टीवी पे आई है तो लाइक CW नेटवर्क अपेरेंटली बड़ा नेटवर्क है, तो उसके हिसाब से तो ठीक ही व्यूअरशिप है। एंड फाइनली जाते जाते मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि यार आई होप कि टिकटॉक वापस आ जाए, क्योंकि यार ये देखो यार, मतलब हमें तो नसीब ही नहीं होता यार ये सब देखना। ये लुडविग काइजर को मारो कोई यार, लुडविग काइजर को लाइक गुंतर बजाओ भाई, लुडविग काइजर को, ये बहुत गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना कि आप भी क्या जेलस हो टिफनी स्ट्रैटन और लुडविग काइजर के नहीं वेट सॉरी आप लिख के बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कोडी रोड्स के रिगार्डिंग, कि आपको लगता है कि कोडी रोड्स जो कह रहा है कि अगले साल का रेसलमेनिया मेन इवेंट बड़ा होगा, हो पाएगा? कमेंट्स में लिखना। और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।